सवाल आपको समझ में आ गया। उसने क्या बोला है कि 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक हॉल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है। देखो ऐसा बोला है कि समझ के चलो ये आपका हॉल दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। इतना समझ में आया सबको? इसके बाद उसने क्या बोला है, इसके चारों तरफ ना एक बरामदा है इस तरीके का, ऐसा, जिसकी जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कितनी दी है इसकी 2.5 मीटर है। कितने 2.5 मीटर। इसका मतलब ये जो दिया ना वो 2.5 मीटर के बराबर है। कितना 2.5 मीटर। यहाँ पे भी कितना होगा 2.5 मीटर होगा। ये सुनो, चारों तरफ से 2.5 मीटर है। इसका मतलब अगर देखेंगे ना बरामदे के साथ, बरामदे के साथ हॉल की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो बरामदे के साथ हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, बराबर है। मतलब 2.5 मीटर यहाँ पे और ऐड होगा और 2.5 मीटर यहाँ पे, तो बरामदे के साथ हॉल की लंबाई कितनी हो जाएगी 25। कितने 25 मीटर। इतना समझा? और बरामदे के साथ चौड़ाई, सॉरी ये तो चौड़ाई हो गई है ना, चौड़ाई, बरामदे के साथ लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखो 25 मीटर। कितना 25, और ये हो जाएगी 20 मीटर। कितना समझ में आया? तो देखो सबसे पहले लिख लेंगे कि हॉल के साथ बरामदे की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी पता है, वो हो जाएगी आपकी 20 प्लस 2.5 प्लस 2.5, मतलब ये हो जाएगी कितने 25 मीटर, बराबर है। इसके बाद हॉल के साथ बरामदे की चौड़ाई वो क्या हो जाएगी 15 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर। इतना समझ में आया बच्चों? आप क्या करेंगे, अपने को अगर ये समझ के चलो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, अगर पूरे में से ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बरामदे के साथ कमरे का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे क्या करेंगे, बरामदे के साथ अगर कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे लंबाई आपकी आ जाएगी कितनी 25 और चौड़ाई कितनी आएगी 20। और इसका आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुना में 20 माइनस में क्या आ जाएगा, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 20 और 15, ये हो जाएगा 20 गुना में 15, 25 दूनी 50, 500 स्क्वायर मीटर माइनस 15 दूनी 30, 300। जब इनका माइनस करोगे कितना आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये इस भाग का क्षेत्रफल आया जो आपको निकालना है। और आपको पता है 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 17 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो 200 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा, इसमें सिर्फ गुना करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 17 रुपए 50 पैसे, तो अपने को 200 वर्ग मीटर का खर्च निकालना है। तो ये हो जाएगा 200 गुना में 17.5, ये गुना कर लोगे तो 17.5 का डबल क्या होता है 35 होता है। कितना होता है 35। ठीक है, और एक जीरो और ये 2 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट था तो लगा लेंगे, तो ये आ गया 3,500 रुपए। कितना 3,500 रुपए खर्च। ऑप्शन में दिया 3,500, ये 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। चलो लिख लो। यहाँ पे सवाल दे दिया है आपको कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको 4-5 टॉपिक में बताए थे ना। कौन कौन सा था वो, प्रॉफिट एंड लॉस,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता। इसके बाद परसेंटेज में, क्षेत्रफल में, डिस्काउंट में, ये सारे सवाल आते हैं। जिस भी सवाल में प्रतिशत दिया है एक बार या दो बार, अगर उसमें कुछ वृद्धि बोली है या फिर कमी बोली है, तो ये आपको एक ही फॉर्मूला बताता है। कौन सा लगेगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, या फिर दूसरा कौन सा बताया था? 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, ये दो फॉर्मूला। अभी यहाँ पे एक ही बार परसेंटेज दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ना। तो यहाँ पे कैसे लगेगा? देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 20%, तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 20 का वर्ग बटे में 100। 20 का डबल कितना होता? 40 प्लस 20 का वर्ग 400 और बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 40 और 4 44% की वृद्धि होगी। आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया तो क्या होगी? वृद्धि। और माइनस में आएगा तो कमी होगी। ठीक है, लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तथा इसकी चौड़ाई 20% घटाई जाए तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिणाम होगा? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। जो वैल्यू बढ़ती है वो प्लस में होती है और जो घटती होती है वो माइनस में। मतलब ये 20% बढ़ रहा है तो पहले प्लस में रखे, फिर -20, फिर प्लस में क्या आएगा? 20 गुना में -20 बटे में कितना? 100। ठीक है, कट करो इसको। देखो 20 से 20 गए, खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का गुना 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 बटे में 100, और ये माइनस साथ में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब यहाँ पे आंसर किस में आया? माइनस में आया। -4%। माइनस में आंसर आया मतलब क्या होगा? घटेगा। कितने प्रतिशत घटेगा? 4% घटेगा। पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है, लिख लो। यहाँ पे बताया गया है कि एक आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल के वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा? एक बार बढ़ाया गया है और एक बार घटाया गया है। ठीक है, तो a प्लस बी ए बी अपॉन में 100 का फॉर्मूला लग जाएगा। जो बढ़ेगा वो प्लस में, जो घटेगा वो माइनस में। मतलब 50 बढ़ा है और यहाँ पे 50 घटा है। प्लस में 50 गुना में -50 और बटे में कितना? 100। देखो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, और ये 50 से 50 खत्म। बचा क्या यहाँ पे? 25 बचा। कितना? 5 गुना में 5 25, लेकिन वो माइनस का आ जाएगा तो 25% की कमी हुई। ऑप्शन में दिया है क्या? इसका मतलब इनमें से कोई। चलो लिख लो। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और आयत का क्षेत्रफल 75% बढ़ाए जाने के लिए, मतलब यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल है ना, बोला कि 75% बढ़ाए जाने के लिए चौड़ाई को कितना बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 40%, वो भी प्लस में बढ़ाई जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू पता नहीं है आपको। ठीक है, तो बी की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब एक्स समझो, x%। अब वही आपका फॉर्मूला यूज कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी, हाँ, a प्लस बी प्लस अपॉन में 100। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? वो 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस बी प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 गुना में बी मतलब 40 बी हो गया, बटे में कितना? 100। जब इसको सॉल्व करते तो आपको मिलता है 75%, क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया है। देखो ये 75% बढ़ाने के लिए है ना। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो बच्चों कैसे होगा? देखो इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ये 0 से 0 कट गया, बराबर है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है? 1 होता है। ये 3 सा गुणाकार करेंगे, 10 का गुना 40 प्लस बी के साथ करोगे तो 10 का गुना 4 के साथ होगा तो 40 और एक 0 प्लस यहाँ पर 10 बी, एक का गुना इसके साथ होगा तो प्लस 4 बी, और बटे में कितना? 10, बराबर में कितना दिया है? 75। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ
10 का इस तरफ डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा पता है, देखो यहाँ पे 75 का गुना 10 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 750। ये जो 400 है ना इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में 400। और यहाँ पे 10 और 4 कितना बचेगा 14 20। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप तो कैसा होगा, देखो 750 में से 400 गया तो कितना बचेगा 350। यहाँ पे 14 बी था तो यहाँ पे बी बराबर आ जाएगा 350 बटे में 14। कट कर लो इसको, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। कितने बचेंगे यहाँ पे 7 और 14 बचे 70। मतलब 25% उसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन में दिया है, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट मेथड देखो, दूसरा शॉर्टकट मेथड आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो दिया आपको 40, तो 40 में कितना जोड़े कि 75 के आसपास आना चाहिए। अब 40 में पहला ऑप्शन देखो, 40 और 25 कितना होता है 65। 40 प्लस 25 कितना होता है 65। और 40 का गुना अगर 25 में करोगे तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 होता है, मतलब कहीं ना कहीं 10 आएगा। 65 और 10 कितना होता है 75। समझे कुछ नहीं? 40 और 25 65 प्लस में, अब यहाँ पे बटे में 100 है तो देखो 25 चौक 100 और 4 एकम 4, 4 दाओ 4। 65 और 10 कितना होता है 75 आ गया। तो ऑप्शन के बेस पे भी जा सकते हो आप, देखो कैसे जमेगा आपको। यहाँ पे देखो बेटा बच्चे ये सवाल दिया ना, उसने बोला एक आयत की लंबाई कितनी बढ़ानी है 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल समान रखना है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। इस तरीके के सवाल ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस और इसमें परसेंटेज में मिले थे कि चाय की पत्ती का खर्च उतना ही रखने के लिए दाम बढ़ रहा था या तो कम हो रहा था, तो चाय पत्ती कितनी ज्यादा लेनी पड़ेगी या कम लेनी पड़ेगी। इसके एक फॉर्मूला बच्चों बताया था, पहले सेंटेंस में ही आपको देखना है कि पहले सेंटेंस में बढ़ाने के लिए बोला है कि घटाने के लिए। अगर बढ़ाने के लिए बोला है तो क्या करेंगे प्लस, और घटाने के लिए बोला है तो माइनस। और इसके फॉर्मूला ये था कि r अपॉन 100, अगर बढ़ाया गया होगा तो प्लस करेंगे और घटाया गया होगा तो माइनस करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, बराबर है। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, कितनी दी है 60, तो यहाँ पे 60 बटे में 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बच्चों हो जाएगा 60 बटे में कितना 160 मल्टीप्लाइड में 100। अब यहाँ पे से जीरो कट जाएगा, देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, 4 से ही कट जाएगा, देखो 4 चौक 16 और यहाँ पर 25, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 25 3 75 बटे में 2, और 75 का आधा कितना होता है 37.5, 37.5। तो मतलब उसकी ना जो चौड़ाई है ना कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए 37.5%। ठीक है, चलो लिख लो। ये क्या है, ये सवाल सबको समझ में आया ना। यहाँ पे 60% बढ़ाई गई थी इसलिए ऊपर क्या किया अपन ने प्लस किया, और घटाई गई रहती तो माइनस। कितना समझ में आया? सिर्फ ये जो फॉर्मूला बताया ना ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में प्लस बोला है तो नीचे प्लस करो, अगर पहले सेंटेंस में माइनस बोला है तो माइनस करो, और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। 28 नंबर का सवाल, कितने लोगों को आ गया इसका आंसर? चलो देखो करने की कोशिश करो। देखो बच्चे आ गया तो कोई बात नहीं करेगा। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर वर्ग की भुजा a दी है, वर्ग का विकर्ण अगर a दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, सवाल ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, जो वर्ग का विकर्ण विकर्ण क्या होता है एग्जैक्टली बता दो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a अंडर रूट में 2। इतना समझ में आया, a अंडर रूट में 2, यानी कि जो a होती है आपकी भुजा होती है और अंडर रूट 2 उसके साथ लगता है।
ये सुनो, लेकिन सवाल में बच्चों देखेंगे ना, इसने ना यहाँ पे विकर्ण दे दिया है, कितना दिया है, ए सेंटीमीटर दिया है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे, जो वर्ग का विकर्ण ए आ गया है आपका, क्या आ गया है, ए आ गया है। निकालनी क्या है यहाँ पे, भुजा निकालनी है। बच्चों भुजा देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बराबर है, जो अंडर रूट टू है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो वर्ग की भुजा आ गई वो कितनी आ गई है, ए अंडर रूट में टू। अभी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये सुनो। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन में अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करने जाओगे तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट टू का जो स्क्वायर होगा वो सिर्फ टू बचेगा। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आएगा ए स्क्वायर अपॉन में टू। सी इसका करेक्ट। ये पूरा ना ऐसे ही लोचा है, वो एक्सप्लेन करना था फिर से वही किया। देखो ऐसा यहाँ पे ध्यान दे, ये जो सवाल है ना यहाँ पे बच्चों वर्ग का विकर्ण दिया है, क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, ए दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे भुजा निकाली। तो वर्ग का विकर्ण बराबर ए अंडर रूट टू रखा था। वापस समझो क्योंकि अगले सवाल इसी तरीके के है ना। और वर्ग का विकर्ण कितना दिया था, ए दिया था। आपको भुजा निकालनी थी ए, तो अंडर रूट टू इस तरफ आ गया तो डिवाइड में हो गया। मतलब इसकी जो भुजा मिली ना वो कितनी मिली, ए अपॉन में अंडर रूट टू। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, वो क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर होता है। साइड आपको पता है, ए अपॉन में अंडर रूट टू लिखा और उसका स्क्वायर किया। ए का स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर। और अंडर रूट टू का जब स्क्वायर करने जाते हो तो अंडर रूट ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, बचता कितना है, टू। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा ए स्क्वायर अपॉन में टू। तो ये कौन सा दिया है, सी नंबर का करेक्ट दिया है। अगला सवाल सेम दिया है, देखो। चलो ये सवाल करने की कोशिश करो, सेम सवाल है। यहाँ पे ध्यान बच्चों, यहाँ पे एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, ए प्लस में बी। सबसे पहले लिख लो बच्चों कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वो क्या होता है, ए अंडर रूट में टू, बराबर है ये। अभी यहाँ पे लेकिन जो सवाल दिया है, सवाल में वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, वो दिया है ए प्लस बी। आपको सबसे पहले निकालनी है आपको भुजा, और भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में इस तरफ आया तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में अंडर रूट टू। ये क्या आ गई आपकी भुजा आ गई, साइड आ गई। अब सवाल में क्या पूछा उसने, सवाल में बोला है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बता दो, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी दी है, ए प्लस बी अपॉन में अंडर रूट टू का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर बच्चों। ए प्लस बी का स्क्वायर करना मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचेगा, टू। तो यही इसका आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा है, यहाँ पे बी वाला करेक्ट है। यहाँ पे जो दो लिखा है ना, ऐसा लिखा है 1/2 मल्टीप्लाइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलो लिख लो आंसर इसका। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर। देखो यहाँ पे विकर्ण दिया है कितना, 5 मीटर। और एग्जैक्टली वर्ग का विकर्ण होता है आपको पता है ना, वो क्या होता है, ए अंडर रूट में टू बराबर 5 दिया है। आपको निकालना है साइड, क्या निकालना है, साइड। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 बटे में अंडर रूट टू आ जाएगा, बराबर है। साइड आ गई। अभी आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बता दो, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो दी गई 5 बटे में अंडर रूट टू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ए का अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, 25 का आधा 12.5 वर्ग मीटर। 2 नंबर का करेक्ट है ना। देखो पिछले सवाल जैसा ही है, वर्ग के, ये क्या हो गया भाई,
मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने क्या किया मेरे को ही पता नहीं है भाई। देखते चलो ठीक है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है यहाँ पे? 15 मीटर दिया है ना। तो यहाँ पे भुजा निकालेंगे तो देखो विकर्ण बराबर होता है आपका a अंडर रूट में 2, और यहाँ पे विकर्ण दे दिया है 15 मीटर, तो भुजा निकालने के लिए अंडर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगी भुजा। अब एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन किया, अब एकदम शॉर्टकट में समझो। जब भी आपका विकर्ण दिया हो, अगर भुजा निकालनी हो, ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई के छेद में, हर में, बटे में अंडर रूट 2 डाल दो, आपको भुजा मिल जाती है। क्लियर हुआ? आपको निकालना है अगर क्षेत्रफल, तो क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 बटे में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 225 का आधा कितना होता है? 112.5। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ही दिया है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आगे के कुछ सवाल ऐसे ही